ऐ मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ। प्यारे हमारे समाज में अच्छा और नेक दोनों साथ साथ में रहते हैं, बुरा आदमी अच्छा आदमी साथ साथ रहते हैं, नमाजी बेनमाजी आदमी एक ही समाज में रहते हैं। लेकिन कयामत के मैदान में ऐसा प्यारे नहीं होगा। कयामत के मैदान में जब इंसान की आबादी दुनिया वालों के सामने होगी तो रब तबारक व तआला के सामने ऐज़ान ग्रामी एक ऐलान कयामत के मैदान में गूंजेगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ पापियों आज के दिन तुम अलग हो जाओ, ऐ गुनहगारों आज के दिन तुम अलग हो जाओ, ऐ गुनहगारों सियहगारों आज के दिन तुम अपनी औले जमात बना करके खड़े रहो। आज के बाद इस कयामत के मैदान में तुम्हें अच्छों के साथ रहने नहीं दिया जाएगा। जुमला हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़महु यौमल क़ियामति लिल मुज़न्निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताइनल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुम मर्दिउन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हज्जिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म पमने बेसरो सामा मत दे, क़िबले दी मत दे, काबे ईमा मत दे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती, बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ताराज कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नदर कुन सोए माँ, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम, मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा, अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा, अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जिदा, सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। जो शे तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। आइए हम और आप मिल करके अक़ीदत और मुहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार मदीने के ताजेदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सयाह लामकां बादशाह अरब व अजम, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता वो आका, कब्र की तारीकी में काम आने वाले आका, मैदान महशर में काम आने वाले आका, पुल सिरात पर काम आने वाले आका, इज़हबो इला गैरी की सदाओं में अना लहा का मुज़दए जहाँ फ़िज़ा सुनाने वाले आका, हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बाबा से बुलंद रूज़ शरीफ का नदराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगाज़े बज़्म से लेकर के अभी तक एक के बाद दीगरे आप तमामी हजरात ने कई एक नातिया कलाम भी समात किया और एक बसीरत अफरोज मुदल्लल पुरमग़्ज़ खिताब भी आप हजरात ने समात किया। आप अपने माथे के निगाहों से देख रहे हैं कि जमात के बड़े अच्छे अच्छे नातख़ां तशरीफ़ फरमा हैं, खुतबा तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे निहायत ही अज़ीज़ मुहिब्बे गरामी वक़ार बिरादरी दीनी व यकीनी नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना फ़िरोज़ अहमद अमजदी, उनकी दावत पर जमात का ये गिरा पड़ा खादिम आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। बहुत ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, मौसम का मिजाज भी बहुत अच्छा नहीं है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि इससे पहले कि आपका मिजाज ख़राब हो महफिल का इख्तिताम कर दिया जाए। बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं कि जिनसे हमारी पहली मुलाकात रही। अल्लाह करे कि बार बार मुलाकातें हों, इंशाअल्लाह, रवाबित बढ़ें, शनासाई हासिल हो। इस वजह से मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ और तेरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रकीब रहमानी साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली व नूरानी जी तशरीफ़ फरमा है। इनको दुआओं के सहारे चंद जुमले आप हजरात मुझसे भी समात कर लें। हमारे इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ान क़ुद्दस सिर्रहू जो अपने आका की नात लिखते हैं, अपने आका के फ़ज़ाइल को जब बयान करते हैं, अपने आका की मदहो सना जब करते हैं, तो अहले सुन्नत के इमाम का कलम यूँ चलता है कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। थोड़ा ऑपरेटर साहब इसका आवाज़ का और क्लियर कीजिए, बस बांधने ना पाए, आवाज़ को थोड़ा खोल दीजिए, बकिया ठीक ठाक आप चला रहे हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने आका के शान यूँ बयान करते कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। वल्लाह तेरी जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखद इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। एक दूसरे मकाम पर अहले सुन्नत के इमाम ने अपने आका की शान यूँ बयान की कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। इमाम अहले सुन्नत का कलम चलता है तो नाते नबी के अशार यूं तरतीब पाते हैं, लमियाती नदीरों का फी नदरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना,
जगराज का ताज तुरे सर सोहे, तुझको शहे दूसरा जाना। सुभान अल्लाह। अलबहरो अलावल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा होश रुबा। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। सुभान अल्लाह। आमीन अल्लाह। एक मकाम पर अहले सुन्नत के इमाम अपने आका की शान, अपने आका के मरातिब, अपने आका के फजाइल, अपने आका के दर्जात, अपने आका के मदारिज उलिया को यूं बयान करते कि सबसे औला वो आला हमारा नबी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अहले सुन्नत के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने आका के शान यूं बयान करते कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। इको वगैरह हो तो उसको कम कर दीजिए, थोड़ा सा और कम कर दीजिए। अभी सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत के इमाम का कलम चला तो सरकार के तलवे पर निगाह पड़ी 14वीं सदी की मशहूर आशिक़ रसूल की। नक्शा यूं खींचा अहले सुन्नत के इमाम ने कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आवाज अब ठीक ठाक आपकी हो गई है, बस थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसकी आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और कुछ छेड़छाड़ ना कीजिए। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीम सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अकीका की मुनासबत से इस महफिल मुक़द्दस का इनेकाद किया गया। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उस बच्ची को सेहतो सलामती अता फरमाए, आमीन अल्लाह। हवादिसात ज़माना से महफूज व मामून फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अज़ीज़ान गरामी वक़ार, कुरान अज़ीम की मैंने बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इसी संजीदगी के साथ जैसे आप हज़रात बैठे हुए हैं वैसे ही आप हज़रात बैठे रहें। अल्लाह तबारका व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को मुसलमान बनाया। बेशक उसका बेपनाह फजल ये भी है कि परवरदिगार आलम ने हम सबको रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया। बेशक जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह तबारका व तआला ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पर जलवागर किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का मकसद ये था, परवरदिगार आलम ने अपने आखिरी हबीब को इस दुनिया में सिर्फ इस बुनियाद पर भेजा कि मेरे आखिरी महबूब दुनिया में तशरीफ ले जाएं। मेरे महबूब को लोग चलता हुआ देखें तो मेरे बंदों को चलने का तरीका मालूम हो जाए। मेरे महबूब को लोग सोता हुआ देखें तो मेरे बंदों को सोने का तरीका मालूम हो जाए। मेरे महबूब को लोग मुस्कुराता हुआ देखें तो मुस्कुराने का शऊर मालूम हो जाए। मेरे महबूब को तर्ज ज़िंदगी को मेरे बंदे देखें तो ज़िंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो जाए। मेरे महबूब को खाना पीना देखें तो मेरे बंदों को खाने पीने का शऊर मालूम हो जाए। मेरे महबूब को दुनिया वाले पीता हुआ देखें तो मेरे बंदों को पीने का ढंग मालूम हो जाए। अज़ीज़ान गरामी वक़ार, परवरदिगार आलम ने इसी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दुनिया में मबऊस फरमाया कि मेरे बंदे मेरे महबूब की तर्ज़ ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और दुनिया में भी कामयाब रहें और आखिरत में भी कामयाब रहें। अज़ीज़ान गरामी वक़ार, इसी तनादुर में अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हमारे सामने प्यारे खुली हुई किताब की तरह है। अज़ीज़ान गरामी, कुरान व हदीस में और उलमाए कराम ने सीरत की किताबों में
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के एक एक लम्हे को रिकॉर्ड कर लिया है। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते कैसे थे ये भी किताब में मौजूद है। अल्लाह के रसूल हंसते कैसे थे ये भी किताब में मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाने पीने का तरीका कैसा था ये भी सीरत के किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी ये भी सीरत की किताब में महफूज है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा कहाँ हुए ये भी सीरत की किताब ने महफूज कर लिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी आरामगाह कहाँ है दुनिया जानती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ों का अदब किया कैसे किया करते थे अहादीस में लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे छोटों पर शफकत कैसे किया करते थे ये भी किताब के दामन में महफूज है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाल बच्चों के साथ कैसा सलूक किया करते थे अदीदाने ग्रामी हदीस में मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटियों से प्यार कैसे किया करते थे ये भी अदीदाने ग्रामी सीरत की किताब का एक अजीम बाब और हिस्सा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों से कैसा प्यार किया करते थे अदीदाने ग्रामी ये भी किताब में रिकॉर्ड कर लिया गया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने निवासों से मोहब्बत कैसे किया करते थे अदीदाने ग्रामी ये भी सरकार के तर्ज जिंदगी से आश्कार है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बीवियों से मोहब्बतें किस अंदाज में किया करते थे ये भी अदीदाने ग्रामी सीरत के किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिदैन का अदब और एहतराम कैसे किया करते थे बाद वफात भी ये अदीदाने ग्रामी ये भी सीरत के किताब का अजीम हिस्सा बना हुआ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ों के ताल्लुक से अदीदाने ग्रामी कौन सा पैगाम दिया है ये भी सीरत के किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उलमा के ताल्लुक से क्या कहा है ये भी सीरत के किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्ज जिंदगी का एक एक लम्हा प्यारे किताब में रिकॉर्ड है। अब हमको और आपको सिर्फ ये करना है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे तर्ज जिंदगी हम देखते चले जाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिंदगी का एक एक लम्हा प्यारे हम देखते चले जाएं और उसी एतबार से हम अपनी जिंदगी प्यारे गुजारते चले जाएं। कसम है वहदहु ला शरीक जिस दिन हमने ऐसा कर लिया तो कायनात की सारी अदमतें हमारे गुलाम बना दी जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे आप जरा देखते चले बरसों साल पहले इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। आज अकीका के अदीदाने ग्रामी ये महफिल का इनकाद किया गया है। अदीदाने ग्रामी एक बच्ची के अकीके का अदीदाने ग्रामी उस मुनासिबत से इस महफिल का इनकाद किया गया। जरा देखो मैंने पहले कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में प्यारे पैदाइश से लेकर के वफात तक जिंदगी के हर हर लम्हा में आपको कोई ना कोई पैगाम मिलता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा आप प्यारे देखते चले अल्लाह के रसूल अपने औलादों से कैसी मोहब्बतें किया करते थे। अदीदाने ग्रामी बेटी के अकीका के मुनासिबत से इस महफिल का इनकाद किया गया। जरा देखो मेरे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटियों से कैसा प्यार किया करते थे। आज अपने समाज का जब प्यारे हम जायजा लेते हैं तो पता ये चलता है प्यारे कि हमारे यहाँ बेटा पैदा होता तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। अदीदाने ग्रामी बेटा पैदा हुआ तो खुशियों की धमक पैदा की जाती है। बेटा पैदा हुआ तो अदीदाने ग्रामी न जाने कैसे कैसे महफिलों का इनकाद किया जाता है। मुबारकबादियों का सैलाब लग जाया करता है। लेकिन उसी घर में जब बेटी पैदा होती है तो अदीदाने ग्रामी न जाने क्यों लोग मायूसी का शिकार हो जाया करते हैं। एक बेटी को बर्दाश्त कर लिया गया दूसरी बेटी को बर्दाश्त कर लिया गया लेकिन 3 4 5 बेटियां अगर लगातार पैदा हुई तो अदीदाने ग्रामी अजीब सी कैफियतों के हम शिकार हो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा दरा मेरे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का मुताला करें कि मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बेटियों के ताल्लुक से ए मेरे कलमा पढ़ने वालों जब तुम्हारे घर में कोई बेटा पैदा होता है तो एक रहमत लेकर के पैदा होता है लेकिन तुम्हारे घर के आंगन में जब कोई बेटी पैदा होती है तो एक नहीं बल्कि 10-10 रहमतें लेकर के पैदा होती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों ही के ताल्लुक से इरशाद फरमाया था कि 17 मिनन नार हिजाबम मिनन नार। ये मेरे कलमा पढ़ने वालों ये बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम में जाने के लिए आ रहे हैं जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा बन जाएंगे कयामत के मैदान में। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे आप जरा देखते चले अल्लाह के रसूल ने बेटियों का कैसी मोहब्बतें फरमाई हैं। अदीदाने ग्रामी मैंने पहले बयान किया सरकार की जिंदगी का एक एक लम्हा सीरत के किताब में महफूज है हदीस के किताब में महफूज है। तारीख के तनादुर मेरे सरकार की जिंदगी का ये लम्हा मुकद्दस लम्हा प्यारे देखते चलो सीरत निगारों ने प्यारे अपने किताब में लिखा
हुआ है। उलमा ने दाने ग्रामी सीरत के किताब में लिखा हुआ कि जब मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे अपने घर से जब बाहर जाया करते थे तो मेरे सरकार सबसे आखिर में अपनी बेटी फातिमा से मिला करते थे, और जब मेरे सरकार बाहर से जब अपने घर में आया करते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा से मिला करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे सरकार की तरह जिंदगी मुलाहिदा फरमाते चलो, बेटियां तुम्हारे लिए रहमत नहीं बल्कि बेटियां तुम्हारे लिए सरापा रहमत बना करके परवरदिगार तुम्हारे घर के आंगन में भेजा करता है बेटियों को। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह जिंदगी प्यारे मुलाहिदा फरमाओ। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात तैयबा का एक एक लम्हा प्यारे किताब में मौजूद, सीरत के किताब में मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ रखे हुए हैं। अदीदाने ग्रामी सीरत के उलमा ने लिखा है कि जब मेरे सरकार की बारगाह में सैयदा फातिमा ज़हरा आया करती थी, अल्लाह अकबर कबीरा, तो सीरत के उलमा बयान फरमाते हैं, हदीस में लिखा कि मेरे सरकार जब अपनी बेटी फातिमा को देखा करते थे तो मेरे आका खड़े हो जाया करते थे और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को मेरे सरकार अपने पहलू में बैठाया करते थे और मेरे सरकार बेटी फातिमा के पेशानी को चूम लिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा प्यारे सरकार के तरह जिंदगी मुलाहिदा फरमाओ। काश हमने सरकार के तरह जिंदगी को अपनाया होता, हमने बेटियों को अपने रस्म और रवाज की बुनियाद पर ज़हमत ना बनाया होता, तो यकीन जानिए जिस तरीके से बेटे के पैदाइश पर हम खुशियां मनाते हैं उसी तरीके से बेटियों के पैदाइश पर हम खुशियां जरूर मनाते। लेकिन वल्लाहिल अज़ीम प्यारे जरा अपने समाज का भी चरित्र मुलाहिदा फरमाएं, अपने समाज का भी हम जायजा लेते हुए चले। बेटियां हमारे लिए ज़हमत कब से बन गई? अदीदाने ग्रामी, क्या वाकई में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, हमारी शरीयत कहती है कि इस्लाम, ये हमारी शरीयत कहती है कि बेटियां रहमत हैं, इस्लाम कहता है कि बेटियां रहमत हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बेटियां रहमत हैं। लेकिन प्यारे सरकार की तरह जिंदगी तो एक तरफ है, जरा हम अपने अमाल का जायजा ले लिया करें। आज प्यारे इस्लाम पर बड़े धड़ल्ले के साथ इतराज कर दिया जाता है, इस्लाम ने बेटियों को कोई मकाम ना दिया, इस्लाम ने औरतों को कोई मकाम ना दिया। नादानो, कभी कभी तुम अपना चेहरा भी अपने आईने में देख लिया करो कि तुमने इस्लाम से पहले तुमने बेटियों के साथ कैसा सलूक किया था, तुमने औरत को किस मकाम पर रखा था। अल्लाह अकबर कबीरा। आज भी राजस्थान की जमीन पर सती स्थल के नाम से वो जगह मौजूद है जहां पर तुम अपने औरतों को शोहरों के चिताओं पर जला रहे थे। ये हमारा मजहब था जिसने औरतों को चिताओं से निकाल करके कलेजे से लगा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही? बेटियां रहमत नहीं, बेटियां रहमत नहीं। आला हजरत का एक शेर में सुना दूं आप लोगों को, तरन्नुम के साथ में सुना दूं। आवाज तो फटी बांसुरी देख रहे हैं, खूबसूरत आवाज है, मैं जानता हूं। नात खान लो, बड़ी अच्छी नात। तकरीर में से पहले हजरत की हुई थी, शानदार तकरीर हुई। माशाअल्लाह। बुलाया कीजिए महफिलों में, ऐसी तकरीरें कम होती हैं जो मुदल्लल हों। बेशक। और अरबी इबारत पढ़ने का तो चलन ही गायब हो गया, सलाहियत नहीं तो क्या बेचारे। व्हाट्सएप से वाकया पढ़ के बयान हो रहा है। अल्लाह सलामत रखे। सोया हुआ था लेकिन मेरा कान लगा हुआ था। क्या कहने, बड़े अच्छे जितने भी लोग अफराद मुझसे मिले, तो पहली मुलाकात रही लेकिन अच्छी रही। आपने सही जगह मुझे बुलाया जी। ये नकीब इजलास हैं। मुझे याद है कि बॉम्बे में माह मुहर्रमुल हराम शरीफ में तकरीबन दसनों साल मेरे ख्याल से हो गए होंगे, वहीं पर मैं रहता हूँ। तो उस बॉम्बे की ज़मीन पर निज़ामत करने के लिए हज़रत मौलाना फिरोज़ अमजदी साहब मौजूद रहा करते थे। शानदार निकाबत वहाँ पर ये करते थे। वहीं से हमारी गालिबन ये पहली मुलाकात हुई थी। फिर सिलसिला दराज हुआ। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि इनके हुक्म पर आपके बारगाह में मैं हाजिर हो गया। आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ शेर मुझसे तरन्नुम से आप सुन लीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई नियत, वल्लाहिल अज़ीम कोई नियत नहीं होती है। आवाज़ तो आप देख रहे हैं। हम जिस नबी की बारगाह में नबी की नात पढ़ते हैं, उस बारगाह में आवाज़ नहीं देखी जाती है बल्कि नीयत देखी जाती है, दिल का खुलूस देखा जाता है, मोहब्बत देखी जाती है। तो ये हसब नसब, ज़ात पात, चेहरा शक्ल, बैंक बैलेंस, जायदाद, मकान, गोरा काला, ये हम देखते हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये सब नहीं देखा जाता है। वहाँ नीयतें देखी जाती हैं, खुलूस देखा जाता है। शेर सुन लीजिए। नवाज़े माशाअल्लाह। ओ सुबेला लाज़ारे फिरते हैं,
सुबेला लाज़ारे फिरते हैं, ओ सुबेला लाज़ारे फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं। और एक शेर और सुन लीजिए। हमारी थोड़ी बहुत कम हो या ज्यादा, हम लोग मुसलमानों की, अहले ईमान की जो कुछ भी इज्जतें हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम सरकार का कलमा पढ़ते हैं। सारी इज्जतें रिफतें उन्हीं की बारगाह की खैरात है। सुभान अल्लाह। जो उस दर से कटा है वो कहाँ जाता है, उस शेर में बुलादा फरमा लीजिए। जो तेरे दर से जार फिरते हैं, जो तेरे दर से जार फिरते हैं, अरे दर बदर यों ही खार फिरते हैं, दर बदर यों ही खार फिरते हैं, उस बेला लाज़ार फिरते हैं। और ये भी बड़ा अच्छा शेर है। सरकार की एक ऐसी बारगाह है कि जहां पर फकीर भी ताजदार नजर आता है। कहा गया था कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। शेर सुन लीजिए। उस वेला लाज़ार फिरते हैं, और उस गली का गादा हूँ मैं जिसे मैं, अरे मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। और जिंदगी की सच्चाई जो आखिरी शेर में बयान की गई वो सुन लीजिए आप। उस वेला लाज़ार फिरते हैं, हाय गाफिल ये क्या जगह है जहां, क्या कहने, 5 जाते हैं 4 करते हैं। हाय गाफिल ये क्या जगह है जहां, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, उस वेला लाज़ार फिरते हैं, उस वेला लाज़ार फिरते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सरकार की ज़िंदगी का एक एक लम्हा रिकॉर्ड में मौजूद है, किताब में मौजूद है। हमको ये चाहिए कि सरकार की ज़िंदगी को, तर्द ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सरकार के रिश्ते, सरकार से प्यारे हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, कुरान से हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, अल्लाह रसूल से हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। आज मुसलमान प्यारे हमसे कह दिया करते हैं कि मौलाना साहब इतनी ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, हमारे क्यों जा रहे हैं, हम सताए क्यों जा रहे हैं, और हम
तबाही बर्बादी की मंजिलें हम क्यों तय करते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा दरा अपने पसमादगी की अदीदान ग्रामी वजूहात को तलाश करते हुए चले। हमारे मारे जाने की बुनियादी वजह ये नहीं है प्यारे कि हम तादाद में कमज़ोर हैं, टेक्नोलॉजी में हम कमज़ोर हैं, या किसी और बुनियाद पर प्यारे हम कमज़ोर हैं, इस वजह से हम मारे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा आज पूरी दुनिया की निगाहों को, पूरी दुनिया को प्यारे अपने निगाह के सामने रखो। आज पूरी दुनिया मुसलमान किस कसम पुरती की अदीदान ग्रामी आलम के आलम में जिंदगी अपनी बसर करता हुआ चला जा रहा। अल्लाह अकबर कबीरा कोई ऐसा खित्ता और चप्पा आपको नहीं मिलेगा जहां पर मुसलमान प्यारे जलील ना किया जा रहा हो, जहां पर मुसलमान सताया ना जा रहा हो, जहां पर मुसलमान ऐदान बोलते कैसे थे, अल्लाह के रसूल बड़ों के साथ अदब कैसे किया करते थे, अल्लाह के रसूल अपने औलाद की प्यारे परवरिश कैसे किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा ये सारी चीजें किताब में प्यारे मौजूद हैं। हमने अपना रिश्ता प्यारे मोहम्मद से प्यारे बड़ा कमजोर कर लिया। हमने गैरों के रस्म और रवाज को अपनी जिंदगी के प्यारे हम हिस्सा बना लिए हैं। अल्लाह रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी और उनके सुन्नतों के सांचे में प्यारे हम ढलने के लिए तैयार नहीं हैं। यही वजह है प्यारे हम हर जगह मारे जा रहे हैं, हम हर जगह सताए जा रहे हैं, हम हर जगह जलीलो खार हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा वरना इकबाल की ज़बान में प्यारे कहा जा सकता है कि कायनात का दर्रा दर्रा आज भी ऐलान कर रहा है, ए मर्द मोमिन की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अदीदान ग्रामी आप जरा देखते चले बेटी के अकीका के ताल्लुक से प्यारे इस महफिल मुकद्दस का इनकाद किया गया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे बेटियों से कैसा प्यार किया करते थे, अल्लाह के रसूल अपने औलाद से प्यारे कैसी मोहब्बतें किया करते थे, अल्लाह के रसूल अपने औलाद की प्यारे तरबियत कैसे किया करते थे। अदीदान ग्रामी दरा सीरत के किताब के तनाजुर में आप मुलाहिदा फरमाते चले अल्लाह के रसूल अपनी औलाद से प्यारी बड़ी मोहब्बतें किया करते थे। आपने मुलाहिदा फरमाया कि मेरे सरकार की बारगाह में जब नबी कौनैन की शहजादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा प्यारे आया करती थी तो मेरे सरकार खड़े हो जाया करते थे, पेशानिये फातिमा को मेरे सरकार बोसा दिया करते थे। मेरे सरकार अपने इस तरद अमल की बुनियाद पर अपने कलमा पढ़ने वालों को यह पैगाम दे रहे हैं, ये मेरे कलमा पढ़ने वालों जैसे तुम अपने बेटों से प्यार किया करते हो ऐसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारे लिए रहमत हैं। अपने बेटियों से ऐसे ही प्यार किया करो कि जैसा तुम्हारा नबी तुम्हारे अपनी बेटी से प्यार कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे मेरे सरकार अपनी बेटियों से बड़ा प्यार किया करते थे, मेरे सरकार अपनी औलादों से बड़ा प्यार किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा प्यार करने का एक अंदाज तो मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि मेरे सरकार अपनी बेटी फातिमा को अपने कलेजे से लगा रहे हैं, मेरे सरकार अपनी बेटी के लिए इस्तकबाल में खड़े हो जा रहे हैं, मेरे सरकार अपनी बेटी फातिमा के पेशानी को बोसा दे रहे हैं, मेरे सरकार अपनी बेटी के आंख में आंसू आना तक गवारा नहीं कर रहे हैं। ये प्यार करने का अंदाज मेरे सरकार का है अपनी बेटी के ताल्लुक से। अदीदान ग्रामी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए चले मेरे सरकार अपनी औलादों से कैसी मोहब्बतें किया करते हैं। आपने वलमा की ज़ुबानी सुना होगा कि मेरे सरकार हालत सजदा में है, सरकार के निवासी इमाम हसन इमाम हुसैन है, मेरे सरकार के दोषे नबूवत पर सवार हो जाते हैं। अदीदान ग्रामी मेरे सरकार को मालूम है कि मेरे माथे पर और मेरे हालत सजदा मेरे पीठ पर मेरा निवासा सवार है, लेकिन मेरे सरकार प्यारे सजदे को लंबा कर देते हैं, कहीं मेरे निवासे गिर ना जाए, कहीं मेरे निजमासे गिर ना जाए, मेरे निवासों को प्यारे तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे सरकार के तरदे जिंदगी मुलाहिदा फरमाओ, मेरे सरकार के प्यार करने का अंदाज प्यारे मुलाहिदा फरमाते चलो और फिर देखते चलो मेरे सरकार के प्यार करने का अंदाज कैसा है और मेरे सरकार की तरबियत करने का अंदाज कैसा है। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे सरकार अपने निवासों के लिए प्यारे सजदे को लंबा फरमाते हैं, कहीं मेरे निवासे गिर ना जाए, कहीं मेरे निवासे को कोई तकलीफ ना होने पाए। प्यार का ऐसा अनोखा अंदाज तारीख इंसानियत में आपको प्यारे कहीं ना मिलेगा जैसा प्यार मेरे सरकार ने अपने निवासों से फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा आपने वलमा की ज़ुबानी सुना होगा कि मेरे सरकार हालत क़याम में है, मेरे सरकार हालत क़याम में जब रहते थे तो हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा प्यारे मेरे सरकार के दोनों पैर के बीच से गुजर जाया करते, मेरे सरकार डांटते नहीं थे। ये मेरे सरकार के प्यार करने का प्यारे अंदाज था। मेरे सरकार ने अपने औलादों से ऐसा प्यार किया है कि अपने औलादों के लिए मेरे सरकार ने सजदे को लंबा फरमा दिया है। मेरे सरकार ने अपने औलादों से प्यारे ऐसा प्यार किया है कि मेरे सरकार अपनी औलादों के लिए प्यारे खड़े हो जाया करते हैं, अपनी बेटी फातिमा के पेशानी पर बोछा देते हैं। अदीदान ग्रामी ये मेरे सरकार के प्यार करने का अंदाज है। अल्लाह अकबर कबीरा अदीदान ग्रामी मेरे सरकार के तरदे जिंदगी को प्यारे अपनाते हुए चले जाओ। अब प्यारे यहीं पर रुक करके मैं एक बात और बताता चलूं, ये तो मेरे सरकार के प्यार करने का अंदाज है, ये तो मेरे सरकार के मोहब्बत करने का अंदाज है, ये तो मेरे सरकार के उल्फत करने का अंदाज है, ये तो मेरे सरकार को अपनी औलाद से अदीदान ग्रामी वालेहाना इजहार करने का अंदाज मैंने आपके सामने बयान फरमा दिया। लेकिन जब दीनी तरबियत की बात आई है, जब अदीदान ग्रामी नेकी की तालीम देने की बात आई है तो अल्लाह अकबर कबीरा सरकार के अदीदान ग्रामी जिंदगी का ये वाकया भी अपनी निगाह के सामने रखो। प्यार करने का अंदाज आपने सुन लिया है, लेकिन अदीदान ग्रामी क्या मालूम चला मेरे सरकार की इस तरह जिंदगी से कि अपने औलाद से बिलाशुबहा प्यार करना चाहिए, अपने औलाद से बेपनाह मोहब्बतें करना चाहिए, अपने औलाद को अपने कलेजे से लगाना चाहिए, अपने औलाद के माथे को चूमना चाहिए, अपने औलाद को राहत जान और राहत दिल करार देना चाहिए। लेकिन अदीदान ग्रामी सरकार के जिंदगी का ये पहलू भी अपने निगाह के सामने रखा है। सहाबे कराम के अदीदान
ग्रामी मजमा लगा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस का गालिबन उन्वान दिया गया है। हज़रात ग्रामी यहीं पर अहले सुन्नत के अक़ीदा प्यारे बयान करता चलूँ। अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है सहाबा के ताल्लुक से। आज अज़ीज़ान ग्रामी बहुत सारे नाम ने हाथ तिराने इज़ाम गली कूचे में टहल रहे हैं, जो तमाम मोमिनीन के दिलों से अज़मत सहाबा घटाने की बात कर रहे हैं, सहाबा कराम से मोहब्बत के सहाबा कराम की मोहब्बत प्यारे निकालने की बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा दरा प्यारे अहले सुन्नत का अक़ीदा नजरिया मुलाहिदा फरमाते चलो। अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है सहाबा कराम के ताल्लुक से। अज़ीज़ान ग्रामी बस 1 मिनट के अंदर में सहाबी की तारीफ करते हुए बात को आगे बढ़ाऊं। अहले सुन्नत के नजदीक अज़ीज़ान ग्रामी सहाबी उसे कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में सरकार को देखा हो या ईमान की हालत में सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ हो और ईमान ही की हालत में दुनिया से गया हो, उसे सरा की जुबान में मुक़द्दस सहाबी कहा जाता है। अब अहले सुन्नत व जमात के प्यारे सहाबा कराम के ताल्लुक से नजरिया यह है, अक़ीदा यह है कि चाहे आला दर्जे का सहाबी हो और चाहे अदना दर्जे का सहाबी हो, तमाम सहाबा वाजिब ताज़ीम हुआ करते हैं। क्या मतलब ये हुआ प्यारे कि हर सहाबी की ताज़ीम की जाएगी, हर सहाबी के वक़ार को बयान किया जाएगा, हर सहाबी की अज़मत को बयान किया जाएगा, हर सहाबी की सरबलंदी की बात की जाएगी, हर सहाबी की अज़मतों पर पहरेदारी की बात की जाएगी, हर सहाबी की इज्जत और नामोस को बचाने की बात की जाएगी। अब अगर दीदाने ग्रामी आपके समाज में, आपके मोहल्ले में अगर कोई ऐसा पीर या कोई ऐसा मुफ्ती या कोई ऐसा फकीर या कोई ऐसा आलिम आ जाए जो मादल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करता हो, हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करता हो, हजरत अमीर मुआविया के शान में तबर्रा करता हो, हजरत अमीर मुआविया के शान को घटाने की बात करता हो, तो समझ जाइए प्यारे वो दुनिया में कुछ भी हो सकता है मगर अहले सुन्नत व जमात का नुमाइंदा नहीं हो सकता है। वो शैतान के हाथ का खिलौना बन गया है, वो रफ्जियों का दलाल बन गया है, वो ईरान के टुकड़ों पर पलने वाला बन गया है। अहले सुन्नत का वो नुमाइंदा नहीं हो सकता है। हम अहले सुन्नत व जमात के प्यारे नजरिया ये है, हुब्बे अली बिला शुबहा अली से मोहब्बत की जाएगी, हजरत अली के वक़ार को बयान किया जाएगा। हजरत अली हमारे सर के ताज हैं, हजरत अली हमारे जान की राहत हैं, हजरत अली हमारे ईमान के लिए अज़ीज़ान ग्रामी अजीम शनाख्त की हैसियत रखते हैं। मगर अज़ीज़ान ग्रामी हुब्बे अली का मतलब ये नहीं है कि अली की मोहब्बत में किसी सहाबी की तौहीन की जाए, अली की मोहब्बत में हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहा जाए, अली की मोहब्बत में हजरत अबू बकर सिद्दीक की फजीलत को घटा दिया जाए। ऐसा अहले सुन्नत का अक़ीदा नहीं है। अज़ीज़ान ग्रामी हम तमाम अहले सुन्नत का अक़ीदा प्यारे बयान करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अहले सुन्नत का प्यारे अक़ीदा यह है कि तमाम सहाबा वाजिब ताज़ीम हुआ करते हैं और जुमला सहाबा कराम में सबसे बड़ा मर्तबा हजरत सिद्दीक़ अकबर का है। यही अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है। हम बिलाशुबहा हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यारे मोहब्बतें किया करते हैं, उनकी अज़मतों के बिलाशुबहा हम कायल हैं। उनकी तौहीन करना अपने ईमान के लिए हम ज़हर हलाल समझते हैं, ज़हर कातिल समझते हैं। अज़ीज़ान ग्रामी हजरत अली हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलाशुबहा फातिह खैबर है, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलाशुबहा दामाद पैगंबर है, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलाशुबहा पैदरे हसनैन करीमैन है, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलाशुबहा बाबुल इल्म है, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलाशुबहा मुस्तफा के करीब रहने वाले मुक़द्दस सहाबी हैं। लेकिन इन तमाम फजीलतों के बावजूद हजरत मौला अली का चौथा नंबर है। अहले सुन्नत व जमात का नजरिया मुलाहिदा फरमाओ। अहले सुन्नत व जमात का प्यारे नजरिया यह है कि तमाम सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है। प्यारे हमारे यहाँ कव्वालियाँ गाई जाती है कि दमादम मस्कल अंदर अली का पहला नंबर, खुदामंदे को दोस्त के कसम। यह अहले सुन्नत व जमात का नारा नहीं है, यह अहले सुन्नत व जमात की बोली नहीं है, बल्कि ये बोली राफिदियों की है, ये बोली तफदीलियों की है, ये बोली शियों की है, ये बोली ईरानी डॉलर पर पलने वालों की है। अहले सुन्नत व जमात का नजरिया ये प्यारे ये है कि तमाम सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है, उसके बाद फारूक आदम का है, उसके बाद उस्मान गनी का है, उसके बाद मौला अली मुर्तदा का है। इस वजह से नारा हमारे समाज में ना लगाया जाए कि दमादम मस्कल अंदर सिद्दीक़ का पहला नंबर, बल्कि हमारे इलाके में, हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में नारा ये लगना चाहिए कि दमादम मस्कल अंदर सिद्दीक़ का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? ये अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है। इस नजरियात के खिलाफ चाहे जो चोला पहन करके आपके इलाके में आए तो भटकिएगा ना, बल्कि पीर तिरगत अल्लामा अब्दुल रकीब किबला की बारगाह करम में आ जाइएगा। ये आपको समझा देंगे कि फजीलत किसे कहते हैं, अफजलियत किसे कहते हैं। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? टीटीएस टनाटन सुनिए,
वो तो उन्वान ही बता रहा है जी। एक शेर सुना दूं आप लोगों को, शेर सुना दूं। और जो शेर में पढ़ने जा रहा हूं, यकीन जानिए कयामत आ जाएगी, लेकिन कोई पिलपिला आदमी इतना बड़ा दावा नहीं कर सकता जो मैं करने जा रहा हूं। शेर सुन लीजिए। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतना बड़ा दावा हम अपने अमल की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा के करम की बुनियाद पर करते क्या हैं। कहने, सुभान अल्लाह। शेर सुन लीजिए। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, अरे क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा, क्या कहने हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद। क्योंकि रसूल पाक से देखा ना देखा जाएगा, ना सुभान जाएगा। और ये आखिरी शेर है, जी माशाअल्लाह। आखिरी शेर याद ही है जी। शेर सुन लीजिए। नवाजे माशाअल्लाह। जन्नती में वो रसूले हमारा ना जाएगा, अरे जब तक हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा, क्या जब कहने। तक हर यकीनन। एक उम्मती बख्शा ना सरकार का जाएगा। करम है कि अल्लाह, नहीं? अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जब अपने अमल पर निगाह करते हैं तो यकीन जानिए कि महसूस होता है कि अल्लाह ताला कहाँ हमको भेजेगा। अमल हमारे इतने ख़राब हैं कि सिवाय जहन्नम के कोई दरवाज़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब निगाह उठती है मुस्तफ़ा की करम पर, मुस्तफ़ा की मसीहाई पर, मुस्तफ़ा की रहमत कामिला पर, तो क्या कहने। तब जाकर के मुस्तफ़ा के करम पर जब निगाह पड़ती है, तब जाकर के हम ऐसे शेर पढ़ा करते हैं कि चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनेखा तेरा। बद सही चोर सही, बद सही चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, है वो कैसा ही सही, है तो करीमा तेरा। सरकार के शान पर निगाह जाती है, तब ऐसे शेर पढ़े जाते हैं कि वसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब अल्लाह, को, अल्लाह, अल्लाह। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? ये सरकार की रहमत की बात है। और हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ताकतवर है जी। कहीं गौसे पाक का सहारा हमको मिल जाता, कहीं गरीब नवाज का सहारा हमको मिल जाता, कहीं इमाम अहमद रज़ा खान का सहारा हमको मिल जाता, बुजुर्गान दीन का सहारा मिल जाता, ताबीन तबी ताबीन का सहारा मिल जाता, कहीं सहाबा का सहारा मिल जाता, सरकार का सहारा हमको मिल जाता है। और इस बुनियाद पर हमको इस बात का यकीन होता है कि हमारे अमाल अगरचे उस लायक नहीं, लेकिन जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने उस नबी की वसअत दामनों को बड़ी वसअतें दे रखी हैं। सुभान अल्लाह। उसे आतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, अरे जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार की जिंदगी का आप प्यारे मुताला फरमाते चले जाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी प्यारे खुली हुई किताब की तरह हमारे सामने है। हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरह जिंदगी से सबक हासिल लेते हुए चले। हम देखें कि आदिदाने ग्रामी सरकार ने अपने औलादों से प्यार कैसे किया, हम भी वैसे औलादों से प्यार करें। सरकार ने अपने औलादों की तरबियत कैसे की, हम भी औलाद की तरबियत वैसे करें। सरकार ने बड़ों का अदब कैसे किया, हम भी बड़ों का अदब वैसे ही करें। सरकार ने छोटों पर शफकत
शफकतें कैसे फरमाई हैं, हम भी अदीदान गिराम वैसे ही शफकतें करें। सरकार ने अपने माँ बाप का ख्याल कैसे रखा, अल्लाह अकबर कबीरा, हम भी अपने माँ बाप का प्यारे वैसे ही ख्याल रखें। सरकार ने अपने बीवियों का ख्याल कैसे रखा, हम भी प्यारे वैसे ख्याल रखें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे अपने औलाद से बड़ी मोहब्बतें किया करते थे, अपनी औलाद को मेरे सरकार बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। आपने कुछ पहलू मैंने आप हजरात के सामने बयान किया, लेकिन अदीदान गिराम ये दीनी तरबियत की बात आई है तो अदीदान गिराम ये पहलू भी सरकार का निगाह के सामने रखें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में प्यारे सहाबे कराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे सरकार अदीदान गिराम में सारी कायनात के लिए रहमत कामिला बन करके आए हैं। परवरदिगार ने मुस्तफा जाने रहमत को सिराज मुनीर बना करके दुनिया में तशरीफ भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे सरकार दुनिया में प्यारे रोशनी फैलाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। सारे सहाबे कराम मेरे सरकार की बारगाह से रोशनी हासिल कर रहे हैं। पूरी कायनात में मेरे सरकार के बारगाह से प्यारे रोशनी की खैरात बट रही है, पूरी दुनिया मुअत्तर हो रही है और पूरी दुनिया में प्यारे उजाला सरकार के कदम नास की बरकतों से फैलता चला जा रहा है। अहले सुन्नत के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह नबी में अदीदान गिराम यूं अरीदा पेश करते हैं मेरे सरकार, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले और मेरा दिल में काने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे सरकार के बारगाह में सहाबे कराम के प्यारे अंजुमन लगी हुई है। मेरे सरकार की गोद में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे तशरीफ फरमाए। सरकार की जिंदगी के प्यारे ये पहलू निगाह के सामने रखो और देखो कि मेरे सरकार अपने औलाद से प्यारे कैसी मोहब्बतें करते हैं। लेकिन जब दीनी तरबियत की बात आती है प्यारे तो सरकार की जिंदगी का ये पहलू आप अपने निगाह के सामने रखो। अल्लाह अकबर कबीरा, प्यारे सरकार के बारगाह में सहाबे कराम हाजिर हैं और मेरे सरकार की सोहबतें नाज से प्यारे बरकतें हासिल करते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे सरकार की गोद में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना प्यारे मौजूद हैं। मेरे सरकार की बारगाह में प्यारे खजूर की एक टोकरी रखी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत इमाम हसन के निगाह खजूर की टोकरी पर गई है। हजरत इमाम हसन ने बड़ी तेजी के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ाया और खजूर की टोकरी में से खजूर को लिया और हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे उस खजूर को अपने मुंह में डाल लिया। मुस्तफा के निगाह पड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे सरकार के चेहरे पाक को तमाम सहाबा देखते चले जा रहे हैं। मेरे सरकार के चेहरे के अदीदान गिरामी रंगत बदलती चली जा रही है। मेरे सरकार ने जब देखा कि मेरा नमासा खजूर की टोकरी में से खजूर को लेकर के अपने मुंह में डाल चुका, मेरे सरकार के चेहरे का रंग बदल गया है। मेरे सरकार का चेहरा मुतगय्यर हो गया है। मेरे सरकार अदीदान गिरामी तैश में आ गए। मेरे सरकार के ऊपर प्यारे जलाल नमूदार हुआ। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, हसन को जब देखा मेरे सरकार ने, ये हजरत इमाम हसन ने मेरे नवासे ने खजूर की टोकरी में से खजूर लिया और अपने मुंह में डाल दिया। मेरे सरकार प्यारे नाराज हुए। मेरे सरकार नाराज होने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत इमाम हसन को मेरे सरकार ने घूर करके देखा। अदीदान गिरामी, औलाद की ऐसी तरबियत किया करो जैसी तरबियत मेरे सरकार ने फरमाई है। मोहब्बतों का अंदाज तो प्यारे आपने देखा। यही नमासा है कि जिसके लिए मेरे सरकार ने सजदे को लंबा किया है। यही नमासा है कि जिसके रोने पर मेरे सरकार को तकलीफ हुआ करती थी। यही नमासा है कि जिसके बारे में मेरे सरकार ने सहाबे कराम के भरे मजमा में इरशाद फरमाया था, ये मेरे सहाबा मेरे ये नमासे हैं, ये जन्नती फूल हैं। यही मेरे सरकार के नमासे हैं कि जिनके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया था, सैयदा शबाब अहले जन्नह, ये मेरे दोनों नमासे जन्नती जवान मर्दों के सरदार हैं। ये प्यार का अंदाज है, ये मोहब्बत का अंदाज है, ये उल्फत का अंदाज है, ये लगाव का अंदाज है। मगर दीनी तरबियत का माहौल भी मेरे सरकार के बारगाह में देखते हुए चलो। हजरत इमाम हसन ने खजूर से अदीदान गिरामी खजूर लिया, मुंह में डाल लिया। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, कख कख, ए हसन अपने मुंह से खजूर को बाहर करो, अपने मुंह से खजूर को बाहर करो। हजरत इमाम हसन गैर शऊरी आलम में है, अदीदान गिरामी बाहर ना कर सके अपने मुंह से खजूर को। मेरे सरकार ने अपनी उंगली हजरत इमाम हसन के मुंह में डाल दी और डालने के बाद मेरे सरकार ने हजरत इमाम हसन के हलक से उस खजूर को निकाल करके बाहर फेंक दिया। इरशाद फरमाया, मेरे नमासे, ए मेरे बेटे हसन, ये सदका है और सदका आले मोहम्मद के लिए हराम करार दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, प्यारे आम मुलाहिदा फरमाते चले, सरकार प्यारे अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बतें किया करते हैं। लेकिन जब बात आई है दीनी तरबियत की, जब बात आई है शरीयत की, जब बात आई है फराइज़ व वाजिबात की, जब बात आई है प्यारे सरकार के शरीयत पर धब्बा लगने के वक्त, तो ऐसे वक्त मेरे सरकार ने अपने नवासे को तंबीह फरमाई है। ऐसी तरबियत मेरे सरकार ने अपने नवासों को फरमाई है। प्यारे अदीदान गिरामी, सरकार की इस तर्ज जिंदगी को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो यकीन जानिए हमारे औलाद की जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा और हमारी औलादों के हलक के नीचे इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी हराम का एक लुक़मा नहीं आने पाएगा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
औलादे बाहर चली गई कमाने के लिए, लाख रुपया अगर अचानक भेजने लगा, कभी हम ये पूछने की ज़हमतें गवारा नहीं करते कि मेरे बच्चे इतना पैसा कहां से आ रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा कि हराम तरीके से कमा रहा है। काश हम अपनी औलादों को तंबीह किया करें, वसीयतें किया करें, सरकार की इस तर्ज जिंदगी को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने औलाद से कहा करें, मेरे औलादो खुदा की कसम कभी मेरे औलाद ऐसा ना होने पाए कि हराम का एक लुकमा तुम्हारे हलक के नीचे उतरे, या तुम्हारी हराम कमाई का एक लुकमा हमारे घर के किसी फर्द के हलक के नीचे उतरे। काश हम यह तमाम भी करते, काश अदीदाने गिरामी हम यह तमाम करते, तो यकीन जानिए हमारी औलादें भी हमारे लिए बाइस से फख्र होती और इस्लाम के लिए भी बाइस से फख्र होती। सरकार ने ऐसी तरबियतें फरमाई थी, प्यार बहुत किया करते थे, लेकिन जब बात आती थी दीन की, आपको वाकया याद होगा, एक मुजरिमा थी सरकार की बारगाह में, सरकार ने फरमाया कि हाथ काटा जाए। सिफारिश करने के लिए बड़े बड़े सहाबा, यहाँ तक कि सरकार के सबसे चहीते गुलाम हजरत उसामा बिन ज़ैद को मेरे सरकार की बारगाह में सिफारिशी बना करके भेज दिया गया। और हजरत उसामा बिन ज़ैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, बड़े खानदान की औरत है, चोरी की है, मेरे सरकार माफ कर दिया जाए। बात चूंकि शरीयत की थी तो मेरे सरकार ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, ये मेरे सहाबा, अगर आज फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो आज उसका भी हाथ काटा जाता। ये मेरे सरकार का इंसाफ था, ये मेरे सरकार की तरबियत थी कि अपना हो या पराया हो, लेकिन शरीयत के खिलाफ कोई जाए तो अपना और पराया नहीं देखा जाएगा। यह अंदाज था मेरे सरकार के परवरिश करने का। काश ऐसा अंदाज, ये परवरिश का नतीजा था कि करबला में हजारों का लश्कर जर्रार सामने है और तन्हा हजरत इमाम हुसैन अज़ीज़ान गिरामी कायदाना रोल करबला में अदा करके अपना खून का आखिरी कतरा उसी करबला की धरती पर जज्ब करके इस्लाम को कयामत तक के लिए जिंदा जावेद बना दिया। सुभान अल्लाह। ये उसी खून का असर था, उसी तरबियत का असर था जो उनकी माओ ने उनके साथ किया था। आज हम क्या किया करते हैं, बच्चा हमारे घरों में रोता है, उसको चुप कराने का सबसे आसान फार्मूला हमने मोबाइल को समझ लिया। बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल थमा दिया जाता है, फिल्में दिखाई जाती हैं, कार्टून दिखाए जाते हैं और पता नहीं क्या क्या मोबाइल के जरिए दिखाए जाते हैं। अब बताइए, जो बच्चा बचपने में नाच गाना सुन के, व्हाट्सएप देख के, फेसबुक देख के, वीडियो देख के, कार्टूने देख देख के बड़ा हुआ, वो बड़ा होकर के क्या बनेगा? वो कभी भी वक्त का मुजद्दिद नहीं बन सकता। वो आज से परसों साल पहले हाँ चीटर ही बनेगा, सही कहा, चीटर बनेगा, चोर बनेगा, वो चक्का बनेगा, डाकू बनेगा, गैर जिम्मेदार बनेगा, अपनों का ख्याल नहीं रखेगा, समाज के नाम पर धब्बा बनेगा। लेकिन आज से परसों साल पहले जब माएं अपने बच्चों को सुलाया करती थीं तो माएं अपने बच्चों के कानों में कहा करती थी, मेरे बच्चे तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते काहेते, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते काहेते, और खुले आंखों सल्ले अला कहते काहेते, खुले आंखों सल्ले अला कहते काहेते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान ने कहा, ए ईमान वालों, खुद भी जहन्नम से बचो और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचाने की प्यारे कोशिश किया करो। ये कुरान ने तोहरी जिम्मेदारी अदीदाने गिरामी बंदे मोमिन पर नाफिज कर दिया था। ए मेरे बंदो, तुम खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम के आग से बचाने की कोशिश किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आप जरा देखो, जहन्नम के आग के ताल्लुक से मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान और हदीस के हवाले से बार बार अपने सहाबा कराम के दरमियान बयान फरमाते रहे, ए मेरे सहाबा, जहन्नम की आग से बचा करना, ए मेरे सहाबा, जहन्नम की आग से बचा करना, ए मेरे सहाबा, परवरदिगार से डरा करना। कुरान ने ऐलान फरमाया था, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, ए मेरे बंदो, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त हुआ करती है। आज अदीदाने गिरामी हम सोच लिया करते हैं, मौलाना नमाज नहीं पढ़ते लेकिन अल्लाह फिर भी दौलतें दे रहा है, मौलाना हम नेक काम नहीं करते मगर फिर भी अल्लाह नेमतें दे रहा है। अदीदाने गिरामी कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन की तरह हमें भी छूट दे दिया गया हो, नमरूद की
तरह हमें भी छोड़ दे दिया गया हो, शद्दाद की तरह कहीं ऐसा नहीं कि हमें भी छोड़ दे दिया गया हो। ये अल्लाह तबारक व तआला की प्यारी अपनी कुदरत कामिला है कि परवरदिगार आलम बसाओ आप अपने बंदे को नेमतें भी दिया करता है, कुर्सियां भी दिया करता है, ताज भी दिया करता है, अदीदाने ग्रामी हुकूमतें भी दिया करता है। लेकिन इन नेमतों के पाने के बाद अगर बंदा अदीदाने ग्रामी संभलता नहीं, बल्कि बंदा अगर बिगड़ जाता है, शरीयत के खिलाफ चलने लगता है और अदीदाने ग्रामी परवरदिगार आलम की बगावत करने लगता है, तो परवरदिगार आलम का जोश शबाब पर आ जाता है, उसका कहर सामने आ जाता है, उसका जबर मुंह खोले सामने आ जाता है और परवरदिगार आलम कारिम बड़ी ही जिल्लतों के साथ उसको मौत के दहाने तक पहुंचा दिया करता है और उसकी तमाम नेमतें खाक में मिला दिया करता है। अदीदाने ग्रामी दौलत के नशे में हम चूर रहा करते हैं, खुदावंदे को दोस्त की कसम ऐसो हजारों अंबानी दुनिया में पैदा हो जाएं, मगर यकीन जानिए शद्दाद के दौलत का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे हजारों अंबानी प्यारी दुनिया में पैदा हो जाएं, मगर यकीन जानिए फिरौन की दौलत का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। शद्दाद के दौलत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, हामान के दौलत का मुकाबला दुनिया में आज कोई नहीं कर सकता है। परवरदिगार आलम ने फिरौन का अंजाम आपने देखा, परवरदिगार आलम ने फिरौन को नेमत दी है, फिरौन को इज्जत दी है, फिरौन को हुकूमत परवरदिगार ने दिया। अदीदाने ग्रामी फिरौन को बहुत लंबी चौड़ी हुकूमत का मालिक बनाया, फिरौन के सर पर अल्लाह ने ताज भी रखा। लेकिन अदीदाने ग्रामी इस मौका पर फिरौन को संभल जाना चाहिए था, परवरदिगार आलम की अताअत करनी चाहिए थी, उनको उसने पैगंबर हजरत मूसा का कहना मानना चाहिए था, लेकिन वो परवरदिगार आलम से बगावत कर बैठा। परवरदिगार आलम ने अदीदाने ग्रामी उसको तमाम नेमतें दी, मगर उस मकाम पर वो संभला नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम के खिलाफ हो गया, परवरदिगार आलम से बगावतें करने लगा, शरीयत की धज्जियां उड़ाने लगा। नतीजे के तौर पर परवरदिगार ने अदीदाने ग्रामी उसी फिरौन को उसी बादशाहत की कुर्सी से नीचे उतार करके बड़ी जिल्लत के साथ दरियाए नील में डूबने पर मजबूर कर दिया। उसकी हुकूमत खत्म कर दी गई, उसकी नेमतें खाक कर दी गई, उसकी औलादों का आप पता लगाओ तो आप पता नहीं लगा सकते हो। अल्लाह अकबर कबीर। इस वजह से तारे दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, दुनिया की नेमतों पर घमंड नहीं करना चाहिए। परवरदिगार ने अगर नेमतें दी हैं, परवरदिगार ने अगर दौलतें दी हैं, परवरदिगार ने अगर जाहो हसमत दिया है, परवरदिगार ने अगर वकार इनायत फरमाया है, परवरदिगार ने अगर दुनिया भर की दौलतें आपके घर के आंगन में उतार दी हैं, तो अज़ीज़ाने ग्रामी ऐसे मकाम पर आप अल्लाह से बदअहदी ना करो, अल्लाह से अज़ीज़ाने ग्रामी वादा खिलाफी ना करो, परवरदिगार आलम से बगावतें ना करो, शरीयत की धज्जियां ना उड़ाओ, वरना परवरदिगार आलम की अपनी कुदरत कामिला है कि अल्लाह नेमतें देता है, लेकिन अगर बंदा ना संभला तो परवरदिगार आलम नेमतें खाक में मिला दिया करता है। अज़ीज़ाने ग्रामी अंजाम आपने फिरौन का मुलाहिदा फरमाया। शद्दाद को अल्लाह ने इज्जत दिया, शद्दाद को अल्लाह ने दौलतें दी, शद्दाद को परवरदिगार आलम ने इतना खजाना दे दिया था कि 7 ऊंटों पर शद्दाद के खजाने की चाबियां लदा करती थी। लेकिन अज़ीज़ाने ग्रामी इस मकाम पर उसको संभल जाना चाहिए था, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, परवरदिगार आलम के अहकाम की फरमाबरदारी करनी चाहिए थी, लेकिन शद्दाद संभला नहीं, बल्कि बगावत पर आमादा हो गया, परवरदिगार आलम के अहकाम की खिलाफ वर्दी पर आमादा हो गया। परवरदिगार ने उसके तमाम माल समेत उसको सातों ज़मीन के अंदर धंसा दिया। अज़ीज़ाने ग्रामी अल्लाह तबारक व तआला के इस अज़ीज़ाने ग्रामी कुदरत से पता चलता है कि अल्लाह नेमतें दिया करता है, अल्लाह इज्जतें दिया करता है, अल्लाह दौलतें दिया करता है, अल्लाह वकार भी देता है, अल्लाह अज़मतें भी देता है। इस मकाम पर बंदे को संभल जाना चाहिए। अगर इन नेमतों के बावजूद भी अगर बंदा संभला नहीं तो अल्लाह नेमतें छीन करके बंदा को दुनिया में रुसवा और दलील फरमा दिया करता है। रब का कुरान कहता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद अय्युहल मुजरिमून वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ऐ मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ। प्यारे हमारे समाज में अच्छा और नेक दोनों साथ साथ में रहते हैं, बुरा आदमी अच्छा आदमी साथ साथ रहते हैं, नमाजी बेनमाजी आदमी एक ही समाज में रहते हैं। लेकिन कयामत के मैदान में ऐसा प्यारे नहीं होगा। कयामत के मैदान में जब इंसान की आबादी दुनिया वालों के सामने होगी तो रब तबारक व तआला के सामने अज़ीज़ाने ग्रामी एक ऐलान कयामत के मैदान में गूंजेगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ऐ पापियों आज के दिन तुम अलग हो जाओ, ऐ गुनहगारों आज के दिन तुम अलग हो जाओ, ऐ गुनहगारों सियहगारों आज के दिन तुम अपनी औले जमात बना करके खड़े रहो। आज के बाद इस कयामत के मैदान में तुम्हें अच्छों के साथ रहने नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा प्यारे देखें सहाबे कराम के अंदर प्यारे अल्लाह का डर कैसे बैठा हुआ है, जहन्नम का प्यारे डर कैसे बैठा हुआ है। हजरत माइद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर है, सहाबे कराम की अंजुमन लगी हुई है। हजरत माइद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी की बारगाह में हाजिर हुए। ए मेरे सरकार मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, ए मेरे सरकार मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, ए मेरे सरकार मैंने बहुत खतरनाक गुनाह फरमा लिया है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया ए जनाबे माइद तुमने कौन सा गुनाह किया है। हजरत माइद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते या रसूल अल्लाह मुझसे मेरे सरकार ज़िना सरजद हो गया है, या रसूल अल्लाह मैंने ज़िना किया है। इतना सुन्नत है मेरे सरकार ने अपने रुख अनवर को फेर लिया, दाहिनी तरफ कर लिया। हजरत माइद दाहिनी तरफ आ गए, मेरे सरकार ने अपने चेहरे को बाईं तरफ फेर लिया। हजरत माइद बाईं तरफ मेरे सरकार की बारगाह में आ गए। मेरे सरकार की बारगाह में हजरत माइद ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैंने ज़िना किया। मेरे सरकार चेहरे अनवर
को कोई फेरते चले जा रहे हैं। ए मेरे सरकार, अगर आपने चेहरे अनवर को फेर लिया तो ए मेरे आका हम कहां जाएंगे? ए मेरे सरकार, बेकसों का सहारा तो आप ही हैं। ए मेरे सरकार, मजलूमों का सहारा तो आप ही हैं। ए मेरे सरकार, बेबसों का सहारा तो आप ही हैं। ए मेरे सरकार, सारी कायनात तो आपकी बारगाह में पनाह लेती है। ए मेरे सरकार, अगर आपने ही ठुकरा दिया तो ए मेरे सरकार हम कहां जाएंगे? अदीदान ग्रामी, आप जना मुलाहिदा फरमाए, सरकार की बारगाह में नबी का मुकद्दस सहाबी हाजिर है। हजरत माइद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी की बारगाह में अरीदा पेश किया, मेरे सरकार मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे सरकार की बारगाह में हजरत माइद ने अपने ज़िना का इतराफ फरमा लिया है। अब अदीदान ग्रामी देखते चले क्यों ज़िना का इतराफ किया उन्होंने। मसला ये था प्यारे कि परवरदिगार आलम की बारगाह में गिरफ्त की जाएगी, बादारे क़यामत में हमें रुस्वा किया जाएगा। परवरदिगार आलम के कहरो जलाल का सामना ये बेबस और नातवा बंदा अल्लाह के कहरो जलाल का सामना कैसे करेगा? अल्लाह अकबर कबीरा, ये क़यामत का डर उनके अंदर था, अल्लाह की पकड़ का डर उनके अंदर बैठा हुआ था। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद की आयत है उनके दहनो दिमाग में गर्दिश कर रही थी कि भला अच्छा यही है कि क़यामत के दिन परवरदिगार की गिरफ्त फरमाने से पहले हम मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो जाएं। हज़रत ग्रामी, यहीं से मिजाज ये भी मिला कि सहाबे कराम जानते थे कि कायनात की सारी दौलतें मुस्तफ़ा के कदम नाज से पटा करती हैं। यही वजह है वो जानते थे कि अगर मुस्तफ़ा ने मदद फरमा दिया, मुस्तफ़ा ने करम फरमा दिया तो कायनात की सुरखुरुई हमारे हिस्से में डाल दी जाएगी, कायनात की अज़मतें हमारे हिस्से में डाल दी जाएंगी। अगर मुस्तफ़ा मान गए तो परवरदिगार मान जाएगा। अहले सुन्नत के इमाम ने कहा था, काम वह ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो ना मेरा था, तुम पे करोड़ों दरूद। नबी का मुकद्दस सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर है। ए मेरे सरकार, मैंने गुनाह किया है, ए मेरे सरकार मैंने पाप किया है। बड़े बड़े तयाबना और वहाबिया का अकीदा मुलाहिदा फरमो कहते हैं, मांगना हो तो परवरदिगार से मांगो, लेना हो तो परवरदिगार से मांगो, नबी की बारगाह में क्यों जाते हो? अदीदान ग्रामी, सहाबी का मिजाज ये बता रहा है, नादान कायनात की सारी दौलतें तो मुस्तफ़ा के दरवाजे से बटा करती है। नमाज लेना हो तो मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ, रोज़ा लेना है तो मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ, इज्जतें लेनी है तो मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ, वक़ार लेना है तो मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ, हज की दौलतें लेनी है तो मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ, शफ़ाअत की डिग्री चाहिए तो मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओ, जन्नत लेनी है तो मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ। अहले सुन्नत के इमाम ने कहा था कि नादाना, मुस्तफ़ा की बारगाह तो ऐसी अदीम बारगाह है कि जिस बारगाह से कायनात की हर दौलत तकसीम की जाती है। अहले सुन्नत के इमाम ने कहा था, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफरमा कर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। आप जरा देखें, वो सहाबी थे। बस आखिरी बात कह करके मैं अपनी जगह ले लूं, वक्त मैंने आपका कुछ ज्यादा ही ले लिया। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा डरा करते थे, अल्लाह से डरा करते थे, अल्लाह के पकड़ से डरा करते। वो जानते थे दुनिया फानी, एक दिन मौत के घाट उतरना है और अपनी जिंदगी का सारा कच्चा जट्टा अल्लाह के सामने खोल करके रख दिया जाएगा। कुरान ने कहा, ओमय जामल मिस्काला दरतिन शर्रन यरा, ओमय जामल मिस्काला दरतिन खैरन यरा। क़यामत के मैदान में इंसान से बंदों से दर्रे दर्रे का हिसाब लिया जाएगा। अगर दर्रा बराबर इंसान नेकी किया होगा, क़यामत के मैदान में वो भी उसके सामने लाया जाएगा। अगर दर्रा बराबर बंदा गुनाह किया होगा, दर्रा बराबर गुनाह किया होगा, क़यामत के मैदान में वो भी उसके सामने लाया जाएगा। नबी की बारगाह में हज़रत माइद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर। मेरे सरकार, मुझसे ज़िना हो गया। मेरे सरकार ने चेहरे अनवर को दाहिनी तरफ फेरा, बाईं तरफ फेरा, लेकिन हज़रत माइद मेरे सरकार की बारगाह में प्यारे आते रहे। मेरे सरकार की बारगाह में आने के बाद हज़रत माइद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ज़िना कर लिया। मेरे सरकार ने अपने सहाबा कराम के दरमियान इशारा फरमाया कि ये मेरे सहाबा, जरा देखो कहीं हज़रत माइद ने नशा तो नहीं कर लिया है। मेरे सरकार अज़ीज़ान ग्रामी इशारा फरमाए। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इन्होंने नशा नहीं किया। मेरे सरकार ने शराब नहीं पी, नशे की हालत में नहीं है। जब मेरे हज़रत माइद ने मेरे सरकार की बारगाह में इतराफ़ जुर्म कर लिया और ज़िना का इतराफ़ कर लिया, तब मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम के अहकाम के निफाज का वक्त अब आ पहुंचा है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि हज़रत माइद ने ज़िना किया, इन्हें मैदान में ले जाकर के संगसार किया जाए, यानी इनके ऊपर पत्थरों की बारिश की जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, यही प्यारी इस्लामी कानून है कि अगर शादीशुदा ज़िना करे तो उन्हें इतना पत्थरों से मारा जाए कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए। जब तक दुनिया में ईज़ान ग्रामी इस्लाम के इस कानून का राज था, दुनिया से ईज़ान ग्रामी इस तरीके की दहशतगर्दियां खत्म हो गई थी। अल्लाह अकबर कबीरा, आप जरा देखें, हज़रत माइद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे तमाम सहाबा पकड़ करके प्यारे मैदान में ले गए। अब हज़रत माइद को प्यारे मैदान में खड़ा कर दिया गया। नबी के जानसार सहाबा हज़रत माइद को प्यारे पत्थरों की बारिश हज़रत माइद पर की जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, पत्थरों से मारा जा रहा है। मारने के बाद तमाम सहाबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा बताओ, हमारे
माइस का क्या हाल था। ए मेरे सहाबा, जब तुम हजरत माइस को मार रहे थे तो जनाब माइस ने हमें पुकारा था कि नहीं पुकारा था। इतने में हजरत खालिद इब्न वलीद प्यारे खड़े हो गए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हजरत माइस को मैदान में ले जाकर के मेरे सरकार लोग पत्थरों से मार रहे थे। मेरे आका, मेरे हाथ में कोई पत्थर नहीं था, मेरी निगाह पड़ी एक जानवर पर, मैंने जानवर की हड्डी को अपने हाथ में लिया। ए मेरे आका, मैंने जानवर की हड्डी को हाथ में लेने के बाद मेरे सरकार मनी बड़ी तेजी के साथ हजरत माइस को मारा। वो जानवर की हड्डी जाकर के हजरत माइस की खोपड़ी पर लगी थी। ए मेरे आका, जब वो खोपड़ी पर लगी तो खून का फव्वारा जारी हुआ और शिद्दत दर्द की बुनियाद पर हजरत माइस ने कहा या रसूल अल्लाह हमारी खबर लीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी फरियाद सुनिए, ए अल्लाह के रसूल हमारी खबर कीजिए, ए अल्लाह के रसूल हमारी मदद कीजिए। इतना सुनना था। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब हजरत माइस ने तुम्हारे नबी को पुकारा था तो ए सहाबा तुम्हें छोड़ देना चाहिए था। खुदा की कसम, हजरत माइस के जिस्म पर जब दुनिया का पहला पत्थर लगा था तुम्हारे हाथ से तो हजरत माइस ने ऐसी तौबा की थी कि अगर उनकी अकेली तौबा पूरे मदीना वालों को बांट दी जाती तो हजरत माइस की तनहा तौबा पूरे मदीना वालों के लिए काफी हो जाती। अल्लाह अकबर कबीरा। आदिदाने गरा में आप जरा देखाएं, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त हुआ करती है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया था, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल ज़म्बाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है कि जैसे इंसान ने कोई गुनाह ही नहीं किया है। ये सरकार के जमाने के सहाबी थे। गुनाह होता था तो नबी की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे और रो रो के सोचा करते थे कि दुनिया में हमको सजा मिल जाए। यकीन जानिए कयामत के मैदान में रब की पकड़ बड़ी सख्त होगी, बड़ी सख्त होगी। कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अंबिया कराम की जमातें भी जब परवरदिगार आलम के कहर और जबर को जब देखेंगे तो इज़ाने गरामी अंबिया कराम भी बेबसी और इज्जो इनकिसारी का एतराफ परमला कयामत के मैदान में करें। इधबो इला गैरी का मतलब ही तो ये होता है। आज मैं कुछ नहीं कर सकता। आज अल्लाह तबारक व तआला के चाहो जलाल के सामने हम लोग आज बेबस हैं, मजबूर हैं। कहीं और चले जाओ, ये नबियों का हाल होगा, ये रसूलों का हाल होगा। हम भी कभी कभी अपने गिरीबान में झांक करके अपने अमाल का जायजा ले लिया करें। हम हमेशा दूसरों को मोर दिलदान ठहराते, फलानवा आ गया है तब से हम लोगों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है तो हम इस्लाम खत्म हो जाएगा, तो हमारी ये खत्म हो जा रहे हैं, वो टूट रहे हैं, इस्लाम खतरे में आ गया, मस्जिदें खतरे में आ गई। आखिरी बात ये पैगाम की कभी कभी हम भी अपने गरीबान में झांक लिया करें। दूसरों को मोर दिलदान ठहराने से पहले हम अपने गरीबान में झांक करके देख लिया करें कि हमने इस्लाम के साथ कितनी वफादारी की है, हमने मस्जिदों के साथ कितनी वफादारी की है। हमारी जमात के मशहूर शायर ने कहा था कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। हमने कैसा सलूक किया मस्जिदों के साथ, कुरान के साथ हमारा व्यवहार क्या है, कुरान के साथ हमने क्या सलूक किया। फ्रांस में अगर कुरान जलाया जाए तो हिंदुस्तान मुसलमान रोड पर उतर आता है, एहतजाज करता है। होना भी चाहिए, कुरान है, अल्लाह की किताब है, लेकिन हमें अपने गरीबान में झांक कर देखना चाहिए कि हमने कुरान के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है। तीजा ना हो तो हम घर में कुरान ना पढ़ें, 40वां हो तो कुरान ना पढ़ा जाए, बरसी ना हो तो हमारे घरों में कुरान ना पढ़ा जाए, माँ बाप के जनाजे की मैयत ना उठे तो कुरान हमारे विरुद्ध ज़ुबान ना हो। यह हमने सलूक किया इस्लाम के साथ, मस्जिदों के साथ, कुरान के साथ। इसका मतलब कि अगर हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे पक्के वफादार हो जाएं और शरीयत के ताबे हो जाएं तो कायनात हमारे लिए गुलाम बना दी जाएगी। हम इस वजह से नहीं मारे जा रहे कि हम तादाद में कमजोर हैं या हम तादाद में कम है तो ये है, ऐसा कुछ मामला नहीं है। वरना आपका क्या ख्याल है, एक तरफ हजारों का लश्कर जर्रार है, दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान है। बेबसी है, नातवानी है, आजिज़ी है, इनकिसारी है, हाथ में तलवार नहीं, भाले नहीं, नेज़े नहीं, बर्चे नहीं, नेहायत ही कलीलुल अफराद उस मैदान में सिर्फ 313 के रिकॉर्ड मिलता है, सामने हजारों का लश्कर है। लेकिन वो 313 मुसलमान मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे पक्के वफादार थे, शरीयत के मुत्तबा थे, शरीयत के खिलाफ वो काम नहीं किया करते थे। नतीजे के तौर पर परवरदिगार आलम ने उनकी मदद के लिए आसमान से 5000 फरिश्ते दुनिया में नादिल फरमा दिया। आज हम करोड़ों में तो करते हैं गुलामी। बुनियादी वजह ये है कि हमारा रिश्ता प्यारे मोहम्मद से प्यारे बहुत कमजोर हो गया।
मस्जिदों से हमारा रिश्ता बहुत कमजोर हो गया, इस्लाम से हमारा रिश्ता बहुत कमजोर हो गया। अगर हमारा रिश्ता प्यारे मोहम्मद से आज भी मजबूत हो जाए तो कायनात का जर्रा दर्रा ऐलान करेगा, ये मर्द मोमिन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।